अगर तुम कहीं अभी इंटरव्यूज देने की कोशिश कर रहे हो या यू आर ट्राइंग टू अप्लाई समवेयर और तुम रिजेक्ट हो रहे हो, तुम इंटरव्यूज ट्राई कर रहे हो बट तुमको आगे से यही रिप्लाई आता है कि नॉट फिट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैंने अपने लाइफ में, मेरी जर्नी में मैंने बहुत चीजें फेस करी है इंटरव्यूज के दौरान। मेरा नाम है उज्जवल चिंगुरकर और मैंने आज तक मेरे लाइफ में लगभग 200 से 300 इंटरव्यू दे चुका विद इन द लास्ट 4 years। तो मुझे एग्जैक्टली पता है प्रॉब्लम्स होती कहाँ है जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था 2021 में, 2021, 4 साल पहले, इट वाज फॉर री लेवल। तो मैं जब पहली बार इंटरव्यू में बैठा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि वो 40 मिनट लंबा इंटरव्यू था और वो था इंग्लिश पर, और कंप्लीटली इंग्लिश, सेल्स के लिए थी वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेगोशिएशन कैसी करनी है, एंड प्रॉब्लम इज मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, मैं क्या करता, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या होगा। और वो पूछी जा रही है सवाल है जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। मैं समझ तो पा रहा था बहुत चीजें, पर मैं बोलूं कैसे, मेरे को बोलना ही नहीं आता। ये मोस्ट ऑफ द लोगों की, आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है अभी शायद, कि तुमको समझ सारा कुछ आता है बट तुमको बोलना क्या ये नहीं समझ आ रहा है। यू हैव दैट इन योर माइंड दैट यू हैव टू स्पीक बट यू डोंट एग्जैक्टली हैव द वर्ड्स कि उसको एक्सप्रेस करो तुम, क्योंकि तुमको इंग्लिश नहीं आती। तो आई स्टार्टेड एट द सेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। पर ये चीज टैकल करी जा सकती है, ये भी मैंने वहीं पर सीखा था। मैंने कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया है, मैंने कोई कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया है, पर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 4 years, दिन रात लोगों से बात कर करके मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि आपको एग्जैक्टली बात करनी कैसे होती है, स्पेशली इन इंटरव्यूज। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूं मेरी जर्नी पर और मेरे इनसाइट्स पर। और तुम कौन से कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो प्लीज कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं तुमको बहुत हेल्प कर सकता हूं उस चीजों में। कोई भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना। फर्स्ट थिंग, पहली बात जो मैंने अभी कवर किया, इंग्लिश। इंग्लिश अगर नहीं आती है, बोलना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ इंटरव्यू में और कुछ भी बकचोदी करो, ट्राई करो, बोलो। ये सब ना 2-4 इंटरव्यूज तक तुमको बहुत ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2-3 इंटरव्यूज के बाद ना तुम अपने आप, तुम्हारे दिमाग ना प्रिपेयर्ड होगा कि अच्छा। और कुछ क्वेश्चंस ना रिपीट हो जाते हैं फिर, और तुम इतने कॉन्फिडेंटली आंसर दे देते हो। अगर तुमको 10 सवाल में से तुमने 2 सवालों के भी जवाब अगर तुमने कॉन्फिडेंटली दे दिया, आधा काम वहीं पर हो जाता है। और बचा कुचा काम पता है तुम कहां कर सकते हो? जब तुम इंटरव्यू में जा रहे हो ना, पहली बात, चूतिया की तरह मत बैठो, कुछ भी पहन के मत चले जाओ। बाल बिखरे हुए, डल सा चेहरा है, बिल्कुल टी शर्ट डाल दिया कुछ, बाजार में नहीं जा रहे हो तुम, जो तुम्हारे पास बेस्ट चीज है ना वो पहनो। प्रोफेशनल ना भी हो तो नीट एंड क्लीन हो एटलीस्ट, कि तुम लगे कि तुम हो भाई, तुम हायर करने लायक हो, ठीक है। लुक गुड। सेकेंड थिंग, जब तुम इंटरव्यू में जा रहे हो पहली बार, तो बिफोर ही सेज हेलो, तुम ही आगे से ना थोड़ा स्माइल करके बात कर लो। ये लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, अपोजिट जेंडर हो तो बहुत ब्यूटिफुली ट्राई टू बी हेलो, हाय, आई वॉज वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू, इस टोन में स्टार्टिंग में। सो तुम अगर टोन अपने से ही सेट कर दूंगा ना पहले से, थोड़ा सा वो स्टैटिक जो है ना तुम हिला दो बाय स्पीकिंग फर्स्ट, तो ना एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सेकेंड थिंग, वो इंटरव्यू को भी एक मैसेज जाएगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तो तुम अगर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो तो आधा काम तो वही हो जाता है। सेकेंड थिंग, भाई पता है प्रॉब्लम ज्यादातर कहां होती है? तुम ना अगर नोटिस करोगे, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, आगे वाला तुमको सवाल पूछ रहा है, यू डोंट नो द आंसर, तो तुम यू विल बी ब्लैंक, और ऊपर से तुमको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि वर्ड्स बोलने क्या है, नर्वसनेस की वजह से, तो तुम चुप हो जाते हो, या कई बार लोगों के मुंह से निकल जाता है आई डोंट नो। दैट्स अ मिस्टेक जहां पे तुम जॉब खो देते हो। पता है इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर इज, क्या तुम बोल पाते हो? देखो, वो भी इंसान है, और इट्स वेरी कॉमन फॉर ह्यूमंस कि तुमको सवाल पूछे जाए और तुमको जवाब ना आए, हो सकता है, नहीं है, नहीं आता है, बट हाउ यू टैकल इट शोज अ लॉट अबाउट यू। तो अगर तुम चुप हो जाते हो बिल्कुल, या तुम बोलते हो आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, rather than making up points, you lose it there. ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, और सवाल को घुमा दो या इस तरीके से जवाब दो कि उसको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस तो है बंदे में। सो इट्स ऑल दैट, सिंपल है, कॉन्फिडेंट रहो, 2-4 इंटरव्यूज दो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, और इंग्लिश पे अगर काम करना है तो मैं बोल देना मेरे को कमेंट में, मैं कुछ और वीडियोस ला दूंगा जिससे मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे एग्जैक्टली इंप्रूव करी है। और
क्या चीज है तुमको नहीं करनी है, बिकॉज अवॉइडिंग दोज थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे जरूरी है क्या नहीं करना है। तो अगर तुमको इस टॉपिक पर और चीजें जाननी है तो मेरे को बस कमेंट में बोल देना, मैं और इनसाइट्स लाऊंगा मेरी तरफ से। बाकी तुम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो जरूर डाल देना नीचे, और मैं आने वाले टाइम पे हो सके तो और जॉब हायरिंग्स पोस्ट करना चाहूंगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज उज्जवल शेंगुरकर, बाय बाय।